टू चैनल एंग्री बुल्स। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली। फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपने दिवाली पिक्स शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली ये जितने भी पिक्स रहेंगे ये फंडामेंटली साउंड और टेक्निकली जो जहाँ पे एक अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहे हैं ये वो पिक्स रहेंगे। सो काइंड ऑफ एक टेक्नो फंडा पिक रहेगा। प्लस हमारा जो एक्चुअल फोकस रहता है, अगर आप मेरे साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मेरे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो मेरे वैसे फेवरेट्स में रहते हैं। सो मैं ये वो स्टॉक्स बताऊंगा जो बेसिकली कंजम्पशन रिलेटेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग उन सब चीजों को कंज्यूम करेंगे तो ही उन कंपनीज को भी बेनिफिट्स मिलेगा। दिवाली 2021 पिक्स शेयर करने से पहले क्विकली हम चलते हैं 2020 में कि मैंने कौन से ऐसे स्टॉक शेयर करे थे और उनका क्या स्टेटस रहा, क्या एग्जैक्टली उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं और अब फर्दर उन स्टॉक्स को भी एक्चुअली होल्ड करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। तो पहले चलते हैं हम 2020 के दिवाली पिक्स पे और फिर हम आ जाते हैं 2021 के दिवाली पिक्स पे। 2020 में जो मैंने सबसे पहले स्टॉक शेयर करा था, बेसिकली ये पीडीएफ थी जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। इन केस अभी भी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप क्विकली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आप अपडेटेड रहो कि भाई एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। और प्लस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और उसके साथ साथ जब मेरे को थोड़ी सी टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, तो वहां पर मैं काफी सारे स्टॉक शेयर कर देता हूँ। सो उसके लास्ट ईयर जो मैंने स्टॉक शेयर करे थे उसमें से सबसे पहला स्टॉक था डॉक्टर लाल पैथलैब। उसका रीजन क्या था? ठीक है, पहले तो उसका करंट मार्केट प्राइस जो उस टाइम पे चल रहा था वो 2174 था। बेसिकली रीजंस क्या थे? बिकॉज इतनी सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही थी जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई थी कि भाई हमें टेस्ट कराने चाहिए। और डॉक्टर लाल पैथलैब कैन से अ वेरी गुड कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। तो वहां पे इस अवेयरनेस की वजह से इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो रहे थे। ठीक है, रीजन क्या था? दूसरे कुछ रीजन थे जो मैंने ऑलरेडी ऐड करे हुए थे कि भाई कंपनी एक्चुअली कहाँ चल रही है, डिविडेंड्स कैसे आ रहे हैं। तो बेसिकली मैंने एक चार्ट भी पूरा का पूरा शेयर करा था वीकली टाइम फ्रेम पे, जब इसका जो प्राइस चल रहा था 2174 था। एक्सपेक्टेड सिनेरियो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि अगर वो 1769 के आसपास आता है सो दिस कैन बी अ वेरी गुड लेवल और वहां से एक एडिंग जोन्स वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, अपसाइड के जो मैंने इसके एक्चुअली लेवल शेयर करे थे वो 3800 ऑड लेवल्स का शेयर करा था। एंड आई थिंक ये अभी ये 4200 4300 ऑड लेवल्स के आसपास ये होकर के आया है। तो प्रैक्टिकली एक साल के अंदर ये एक ऐसा पैक था जो डबल हुआ, रादर डबल से ज्यादा हुआ। और मैंने इसके एडिंग लेवल्स भी शेयर करे थे कि 2174 2000 एंड 1770 इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। प्लस आप अगर किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपको जो अपना मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉय करना है वो 5 से 7% से ज्यादा उसमें डिप्लॉयमेंट नहीं करनी है, सो दैट आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने जो शेयर करा था वो सीडीएसएल था। सीडीएसएल के भी मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर शेयर कर दिया था कि भाई एक्चुअली मार्केट कैप कितना है, करंट मार्केट प्राइस क्या है। बेसिकली एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे। उस टाइम पे 496 का चलता था। आज के टाइम पे अगर आप सीडीएसएल देखो तो इसने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए। बट येस, जो मैंने इसके एक्चुअली लेवल शेयर करे थे, मैंने कहा था कि 700 से ऊपर ही आराम से निकल सकता है ऑलमोस्ट। अभी फिलहाल के करंट प्राइस में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट 3x से भी ऊपर चल रहा है। तो एक साल के अंदर इसने भी बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दिए। दो स्टॉक्स थे जो मैंने शेयर करे थे। अब 2021 में मैं तीन स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो मुझे ओवरऑल लगते हैं कि अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्विकली चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर और उसके साथ साथ मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा कि कंपनीज किस तरीके से और क्या परफॉर्म कर रही हैं। सबसे पहला जो मेरा दिवाली पिक रहेगा ये बर्गर किंग रहेगा। बर्गर किंग अगेन एक कंजम्पशन स्टोरी है। अगर मैं इसका बिजनेस कंपेयर करता हूँ तो ये इसका बिजनेस बेसिकली पिज्जा हट और डोमिनोज के टाइप्स का है, जहां पर कि कंजम्पशन वो बढ़ती ही रहेगी विद टाइम, वहां पर कोई कंजम्पशन कम नहीं होगी। इवन अगर हम एक मिड लेवल सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो बर्गर्स मैकडी और बर्गर किंग ये ही एक अच्छे हर वक्त अगर हम कभी भी मार्केट में जाते हैं और हमारा बर्गर खाने का मन करता है तो सबसे पहले या तो मैकडॉनल्ड्स का नाम आता है या फिर बर्गर किंग का नाम आता है। तो मैं इसको रडार पे रखूंगा। ओवरऑल जो आईपीओ एक्चुअली इसका लिस्ट हुआ था वो नीचे के लेवल्स पर हुआ था, बट यस करंट प्राइस जो है इसका 159 लेवल्स पे चल रहा है। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है। सो बेसिकली ना ही ऊपर 180 85 की रेंज ब्रेक कर रहा है और नीचे की तरफ 145 147 और लेवल्स का लेवल ये ब्रेक कर रहा है। सो इसको मैं रडार पे रखूंगा। एक्यूमुलेशन जोन इसका एक्चुअली क्या रहेगा? मेरे लिए जो एक्सपेक्टेड इसका एक्यूमुलेशन जोन है वो 145 लेवल से लेकर के 160 लेवल्स इज अ वेरी गुड लेवल जहां पर कि इसको एक्यूमुलेट करा जा सकता है। और नीचे की तरफ कोई भी बहुत एक्सट्रीम अगर पैनिक मिलता है किसी वजह से
तो 120 वुड बी अ वेरी गुड लेवल जहां पर कि इसको एंटर करा जा सकता है। एग्जिट जोन्स कहाँ पे रहेंगे? अगर ये 108 109 लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मैं वहां पे एग्जिट लेने की कोशिश करूंगा। वाई? बिकॉज जो इसके लोअर लेवल्स हैं, जो जहां जिस आईपीओ प्राइस पे खुला था, वो लोअर लेवल्स अगर ब्रेक हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट यस अगर 108 109 रुपए का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एग्जिट। ठीक है। फ्रेश एडिंग जोन्स कहाँ पे रह सकते हैं? ये तो एक एक्यूमुलेशन जोन हुआ है, बट यस कह सकते हैं कि अग्रेसिव बाइंग जोन्स कहाँ पे मिल सकती हैं? अगर 185 और लेवल्स के ऊपर ये निकलता है तो वहां पर एक एग्रेसिव बाइंग जोन्स बनते हैं, जो मुझे लगता है कि एक करेक्ट लेवल होगा एंट्री लेने का और एक अच्छी मूव निकालने का वहां से। ठीक है। टारगेट्स कोई एज सच मेरे कोई स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं है, बट यस फिलहाल के लिए मैं एटलीस्ट 2x 2.5x के लिए इसको फोकस करूंगा। बट येस लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। एक बार ये 180 185 और लेवल से अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मैं फर्दर मूव के लिए इसका वेट करूंगा। बर्गर किंग को लेने का मेरा एक और मतलब रहेगा, बिकॉज यहाँ पर धीरे धीरे करके इसकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली हो रही है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन स्टोरी। इसका जो डेप्थ था, जो एग्जिस्टिंग डेप्थ से थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, प्लस सेल्स भी बढ़ी हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ, आपको यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग भी दिख रही होगी स्क्रीन पे। प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया प्रोमोटर होल्डिंग में। तो ओवरऑल इट लुक्स गुड, फंडामेंटली साउंड। बट येस आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपनी सेल्फ स्टडी करनी भी जरूरी है, सो दैट आपको पता हो कि भाई ये कंपनी एक्चुअली क्यों परफॉर्म कर सकती है। तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा और आप वहां पे कंपनी को, एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर सकते हो। सो पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना होना चाहिए? प्रैक्टिकली आपके पोर्टफोलियो का 5 से 7% से ज्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एलोकेशन नहीं होना चाहिए, सो दैट आपका जो पोर्टफोलियो रहे वो एक बैलेंस्ड वे में पोर्टफोलियो रहे। सो फर्स्ट स्टॉक वाज बर्गर किंग। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर और देखते हैं कि वो स्टॉक एक्चुअली किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा दिवाली पे रहेगा वो रहेगा मिसेस बेक्टर्स। अगर आपको मिसेस बेक्टर्स के बारे में नहीं पता तो मैं क्विकली इसकी साइट पे चलता हूँ। हो सकता है आपको देखने के बाद पता चल जाए कि एक्चुअली मिसेस बेक्टर्स का क्या बिजनेस है और मैं क्यों इसको लेना पसंद करूंगा। सो मिसेस वेक्टर्स का जो मेजर बिजनेस है वो बिस्किट्स, क्रीम्स, बंस, बहुत ही डाइवर्सिफाइड, एक्चुअली डाइवर्सिफाइड और कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बिस्किट्स जो हमारे फेवरेट्स, जो हम बचपन में खाते थे, बॉर्बन बिस्किट्स, एंड देन जो इसकी ब्रेड्स आती हैं, बंस आते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो कंजम्पशन बिजनेस है ये भी। कुछ इस तरीके का बिजनेस है कि जहां पर जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी एक ना एक लेवल पर आने के बाद। वेक्टर्स को लेने का एक दूसरा मेरा जो दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, इसके भी कहीं ना कहीं डेप्थ्स रिड्यूस हो रही हैं। बट येस डेप्थ्स हैं कंपनी के ऊपर, बट विद टाइम इट इज रिड्यूसिंग। सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ी है बिकॉज अगर यहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी तो वो कहाँ कहीं ना कहीं सेल्स को भी इम्पैक्ट करेगा। सेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। एंड कंज्यूमर जो है इसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाह रहा है और कहीं ना कहीं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में है। इस वेक्टर्स को मैं नेक्स्ट एक दिवाली पे रखूंगा, जो मेरा एक सेकंड दिवाली पैक होगा। जरूरी नहीं है कि दिवाली वाले दिन ही आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी लेनी होती है। एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है जहां पर एक घंटे का एक सेशन होता है जहां पर आप अपने स्टॉक को बाय करते हो। जरूरी नहीं है कि मैं उसी दिन ही सारी क्वांटिटीज खरीदूं, बट यस अगर अगर मेरे को यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन मिलता है, सो 400 से लेकर के ऊपर 450 तक इज अ वेरी गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। नीचे की तरफ रादर अगर कहीं पे पैनिक में 380 385 और लेवल्स भी मिलते हैं तो अगेन दिस वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो पिक रहेगा, एक दिवाली पिक है, तो मैं इसको लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो ये जो मैंने दो स्टॉक शेयर करे हैं, मैं इनको कोई स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए नहीं रखूंगा कि नहीं मेरा यहाँ से एक स्पेसिफिक टारगेट आएगा और मैं वहां पे एग्जिट ले जाऊं। बट येस मैं इनको एक पोर्टफोलियो में रखूंगा जहां पर मैं एक्सपेक्टेड एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले फर्दर को टाइम में। लेट सी इसको देखेंगे कि किस तरीके से मूव करता है ये। बट येस 450 455 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ तो फर्दर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसमें क्विक मूव की। बर्गर किंग और मिसेस वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट एक और स्टोरी जो मेरे को ओवरऑल एक अच्छा सेक्टर लगता है, अगेन कंजम्पशन स्टोरी है और स्टॉक भी ओवरऑल अच्छा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो या आप मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने तब भी कहा था कि मैं स्टॉक को अपने पास रखना चाहूंगा, अपने पोर्टफोलियो में भी डालना चाहूंगा। का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके का इसका बिजनेस है, क्या एक्चुअली इसने फ्रेंचाइजीज हैं इसके पास जो
बिल्कुल कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली अ मोनोपली, बट यस, जो ब्रांड्स हैं इसके पास, चाहे केएफसी हो, चाहे वांगो हो, चाहे पिज्जा हट हो, देवयानी का ओवरऑल एक अमेजिंग बिजनेस है, और प्लस इसके टाइप्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। प्लस मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी शेयर करा था कि इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इसके पास बहुत है, जो कि ये बाहर के भी काफी सारे स्टोर्स को मैनेज करता है। तो ओवरऑल ये भी मेरे को, इसका स्ट्रक्चर भी ठीक लगता है, प्लस ये टेक्निकली भी मेरे को साउंड लग रहा है। तो ये स्टॉक अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है, तो इसके जो टेक्निकल्स लेवल है थोड़ा सा निकालना डिफिकल्ट होगा, बट यस, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो इसने अराउंड 124 125 ऑड लेवल्स के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। ऊपर की तरफ जो इसका एक्चुअली रेजिस्टेंस है वो 143 ऑड लेवल्स के आसपास है। प्रैक्टिकली वो 143 144 अगर लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ से अगेन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो बहुत बड़े मूव्स, बहुत अच्छे मूव्स एक्सपेक्ट करूंगा। बाइंग अपॉर्चुनिटीज मेरे को एक्चुअली कहाँ देखनी चाहिए? बाइंग अपॉर्चुनिटीज मेरे को अगर किसी वजह से ये नीचे 125 के आसपास मिलता है, सो कैन से एक फर्स्ट पार्ट वहां पर ऐड करा जा सकता है। एंड पैनिक बाइज, बिल्कुल कि भाई गिरा, कोई मुसीबत आ गई, कोई मार्केट के अंदर कोई क्रैश आ गया, कुछ बड़ा कुछ हो गया, तो उस केस में जो मैं एक्चुअली बाइंग अपनी अपॉर्चुनिटी देखूंगा वो 112 113 और लेवल्स के आसपास देखूंगा। बट यस, स्टॉप लॉस या कह सकते हैं कि जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वजह से अगर ये 99 ऑड लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देगा या अपने आईपीओ प्राइस से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो सिंपली वहां पर एग्जिट लेना ही थोड़ा सा बेटर होगा। बिकॉज हो सकता है कि स्टॉक फंडामेंटली साउंड हो, कंपनी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बट वो टेक्निकली कभी कभी स्टॉक्स वीक हो जाते हैं। तो मेरे को एग्जिट पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। बट येस, अपसाइड जो ओपन रहेगी, वो मैं एक बड़े लेवल्स के लिए इसको फोकस करूंगा रडार। सो ये मेरे कुछ दिवाली पिक्स रहेंगे जो मैं खुद भी पर्सनली रखना चाहूंगा अपने पास। और बाकी अगर आपको इन स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दिवाली पे एक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव साइन मिलेगा कि जब आप लाइक और कमेंट करते हो, और फिर वो ऑटोमेटिकली वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करने लग जाता है। सो आई होप आपको ओवरऑल ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। गुड लक।